हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों बिग बॉस 18 का जो आज का जो एपिसोड हुआ था, ओ भाई साहब कमाल का एपिसोड। और यहाँ पे ऑल वर्सेस दिग्विजय, भाई साहब क्या गुंडागर्दी चल रही है भाई घर में। रजत दलाल, अविनाश, विवियन, ईशा, भाई ये चार के चार उस अकेले के ऊपर ऊपर से वो कम भर्ती के लिए वो सारा भी। भाई साहब क्या एपिसोड हुआ है। और यहाँ पे भाई साहब रजत दलाल की जो यहाँ पे केसेस की फाइल यहाँ पे खोली है रिपोर्टर ने, भाई क्या चल रहा है कुछ समझ में ही नहीं आ रहा मुझे। तो इसी के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्वागत है आप सभी का ऑल रिव्यू में। एपिसोड की शुरुआत वहाँ से होती है भाई साहब। वो जो रिपोर्टर होते हैं वो रजत दलाल को कन्फेशन रूम में वहाँ पे बुलाते हैं और उनसे पॉडकास्ट सवाल जवाब यहाँ पे पूछते रहते हैं। रजत दलाल को ये पूछा जाता है कि तुमने पहले अपने ज़िंदगी में ये किया। वहाँ पे एक्टिविटी रूम में करण और चाहत को बुलाया जाता है, वो दोनों इनकी बातें सुन रहे होते हैं। फिर यहाँ पे रजत दलाल को वो पूछा जाता है कि तुमने यहाँ पे एक बच्चे को किडनैप किया, उसको मारा, उसके ऊपर पेशाब किया, उसको बहुत मारा, उसके घर में जब तुम ले जाके छोड़े तो वो यहाँ पे आईसीयू में था, उसकी मॉम का ये दावा है। और उन्होंने तुम्हारे ऊपर किडनैपिंग के केस, ऐसे 5 धाराएं जो है वो तुम्हारे ऊपर लगी है। भाई साहब रजत दलाल ने यहाँ पे ये बोला कि हाँ मैंने उसको किडनैप नहीं किया। अगर किसी को आप 1 घंटा यहाँ पे लेके जाते हो तो आप उसको किडनैप नहीं कर सकते। हाँ मैंने उसको यहाँ पे मुर्गा बनाया, नाच बनाया, पर उसके ऊपर मैंने पेशाब नहीं किया। और यहाँ पे मैंने उसको सही सलामत उसके माँ के घर पे यहाँ पे छोड़ा था। और मैंने उसको ज़्यादा यहाँ पे नहीं मारा था, वो हो गई थी, मुझसे गलती हो गई थी। भाई साहब कितनी सच्चाई रजत दलाल के पास है, कितनी सच्चाई उस रिपोर्टर के पास है, ये तो कहना बहुत मुश्किल है। क्योंकि दोनों भी अपनी दलीलें यहाँ पे रख रहे थे। और यहाँ पे भाई साहब ऐसे है कि रजत दलाल यहाँ पे बोले हैं कि मैंने उसको नहीं मारा। भाई वीडियो तो बहुत वायरल हुई थी, मारा था उसने, खुद यहाँ पे कबूल किया था भाई साहब। तो रजत दलाल ने ये बोला कि वो ऐसे ऐसे हो गया, जब मैं आया अपने घर पे सो गया तो दूसरे दिन यहाँ पे पुलिस आ गई और मुझे उठा के ले चली गई। अब रजत दलाल ने ये बोला, अब रिपोर्टर यहाँ पे ये बोलते हैं कि आप यहाँ पे करणवीर मेहरा को क्या बोल रहे थे, क्या धमकी दे रहे थे कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा। अब रजत दलाल ये बोलते हैं कि वो यहाँ पे अपने मामा का हवाला मुझे दे रहा है, उसके मामा पीओमओ में है, यहाँ है वहाँ है। तो यहाँ पे रजत दलाल ये बोलता है कि भाई देखो हम भी यहाँ पे चूड़ियाँ पहन के नहीं बैठे, उसके मामा होंगे तो वो होंगे। अगर कोई ऑटो वाला आके उसको मार के चला जाएगा, क्या उसके मामा उसको वहाँ पे बचाने के लिए आएंगे। भाई साहब क्या जवाब दिया है रजत दलाल ने। भाई बोलता ऑटो वाला आके मार के चला गया उसको, तो क्या वो यहाँ पे अपने आप को बचा पाएगा, या उसके मामा को बुलाएगा पीओमओ में है, ऐसे हैं वैसे हैं, और यहाँ पे 60 किलो का है, मैं उसको यहाँ ऐसे ये फुटा के फेंक दूंगा। भाई ऐसे वैसे यहाँ पे रजत दलाल ने ये बातें जो है रिपोर्टर के साथ यहाँ पे की। भाई अब रजत दलाल को एक और दावा किया जा रहा था रिपोर्टर की ओर से कि तुम्हारा और यहाँ पे चाहत का क्या रिश्ता है, और तुम्हारी जो रीलें हैं वो बाहर वायरल हो रही हैं। ऐसे यहाँ पे इस रिपोर्टर ने रजत दलाल से कहा। रजत दलाल ने ये बोला, देखो भाई साहब मेरी ना एक यहाँ पे गर्लफ्रेंड है, और यहाँ पे कुछ हाथ में धागा बांधा था, उसमें से निकाल के ऐसे नीचे देखो बोल के उसको बताया। भाई भाई साहब रजत दलाल यहाँ पे सबके सामने नहीं लाना चाहते वो लड़की कौन है जिससे ये प्यार करते हैं। तो यहाँ पे वो रिपोर्टर जो है वो यहाँ पे देखता है और बोलता है अरे हाँ ये तो सही बात है, तो अपने साथ आप अपने गर्लफ्रेंड को भी यहाँ पे रखते हो। तो रजत दलाल ने बोला जी भाई मैं इसको हमेशा यहाँ पे रखता हूँ और मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, और मेरा और चाहत का ऐसे कुछ है नहीं है, बस वो एक फ्रेंड है और मैं उसका एक फ्रेंड हूँ भाई। तो रजत दलाल ने यहाँ पे ये भी मैटर यहाँ पे सॉल्व कर दिया और इसको भी यहाँ पे क्लीन चिट भाई दे दी गई। अब रजत दलाल का ये मैटर हो जाता है, रजत दलाल यहाँ पे आ जाते हैं, तो बाहर यहाँ पे ईशा जो पहले भाई इविल, ईशा भाई इविल ही है, पक्की इविल है भाई। अभी जो ईशा का जो गेम है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, अभी बिल्कुल यहाँ पे रॉन्ग जा रही है। पहले अच्छा खेल रही थी, अब यहाँ पे एकदम से प्लेटफॉर्म उसका चेंज हो गया है भाई। ईशा का तरफ से विवियन और अविनाश का गेम यहाँ पे खराब हो रहा है। कैसे मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे जब ईशा बाहर आती है रजत दलाल पे, तो ईशा यहाँ पे अविनाश से ये बोलती है कि यहाँ पे अंदर मुझसे वो पूछा गया, वो बिचिंग वाली बात
बीच वाली बात यहाँ पे करण के साथ जो हुई थी, तो मैंने उसको ऐसे बोला था, उसने ऐसे बोला। भाई फिर से यहाँ पे चेंज कर दिया उसने टॉपिक। भाई बोलती है मैं वहाँ पे बैठी थी तो मैंने उसको बोला इधर आने के लिए, वो मुझे बोला मैं वहाँ पे आऊँगा तो बहुत चीप हो जाएगा यहाँ पे ऐसे। तो मैंने बोला क्या चीप होगा, बोलो बोलो क्या चीप होगा। भाई यहाँ पे एक बोल रही है, वहाँ पे एक बोल रही है, हर जगह यहाँ पे ईशा जो है हर बार अलग अलग यहाँ पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही थी। अब यहाँ पे एक बिस्किट भाई, एक बिस्किट, पार्ले जी का एक बिस्किट के लिए इतना हंगामा। भाई साहब ये तो बिग बॉस ने भी नहीं सोचा होगा कि भाई ये जो टास्क है पार्ले जी ने तो भाई टीआरपी पे टीआरपी दे दी। भाई पार्ले जी का तो भाई प्रमोशन और करेंगे, देखते रहो। बिग बॉस अभी यहाँ पे पार्ले जी का ना बड़ा बोर्ड लगाएंगे घर के अंदर, या और एक टास्क लेंगे, और क्या पता पार्ले जी के बिस्किट के ऊपर कुछ हो जाए। भाई पार्ले जी के आटे का टास्क था भाई साहब, यहाँ पे इनको आटा बनाना था, उस आटे की रोटी बना के इनको एक एक लड़कियों को यहाँ पे खिलाना था। तो बग्गा जी ने यहाँ पे सारा को खिलाया, अविनाश ने ईशा को खिलाया, विवियन ने ईशा को खिलाया, और यहाँ पे रजत ने भाई साहब चाहत को खिलाया, और करण ने यहाँ पे चुम को खिलाया, और दिग्विजय ने यहाँ पे यामिनी को खिलाया भाई साहब, और इसकी संचालक थी यामिनी। जी हाँ दोस्तों, अब यामिनी ने यहाँ पे दिग्विजय को भाई साहब जिता दिया। अब दिग्विजय को जो है वो पूरे बिस्किट यहाँ पे मिल गए। अब यहाँ पे दिग्विजय जो है वो चुम को यहाँ पे बिस्किट दे दिया, और चुम यहाँ पे ले ली, और यामिनी ने बोला भाई एक बिस्किट का पूड़ा दे दो, यहाँ पे मैं सब में बांट देती हूँ। अब यामिनी वो बिस्किट का ले आके यहाँ पे टाइम गॉड जो रजत दलाल है उनको यहाँ पे दे देती है। अब ईशा बोलती है भाई मैं अगर होती ना, मैं जीतती ना, अभी तक मैं पूरे घर को यहाँ पे बांट देती। अरे कितना क्या बांटी हो ईशा, तुम नहीं बांटी हो ईशा, तुम्हारे पास अगर आता ना तुम यहाँ पे छुपा के खा लेती अपने पास रख के, ठीक है, ये बात नहीं बोलो तुम। अब यहाँ पे टाइम गॉड को लाया के दिया जाता है। रजत दलाल यहाँ पे सबसे पूछता है कौन खाएगा, ईशा बोलती है नहीं नहीं मैं नहीं खाऊंगी, कशिश बोलती है नहीं मैं नहीं खाऊंगी, सबको पूछता है, वो बोलते हैं हम नहीं खाएंगे, जो भी यहाँ पे दिग्विजय जीता है। अब वो बिस्किट का पूड़ा दिग्विजय को ले जाके देता है, भाई ये ले भाई तेरा बिस्किट का पूड़ा, कोई यहाँ पे नहीं खा रहा है तो मैं यहाँ पे रख दे रहा हूँ, ले ले। दिग्विजय बोलता है भाई मुझे नहीं चाहिए, ये ले लो। अब यहाँ पे ये लोग यहाँ पे इनकी बातें करते रहते हैं, और यहाँ पे दिग्विजय बोलता है भाई अगर कोई बिस्किट नहीं खा रहा तो मैं लेके आ जाता हूँ। करण बोलता है भाई लेके आ जा, जा लेके आ जा। वो बिस्किट जब लेके आता है तो यहाँ पे करण सॉरी दिग्विजय और ईशा में यहाँ पे बहस होती है। ईशा बोलती है मैं होती तो मैं यहाँ पे अभी तक बांट दी। यहाँ पे दिग्विजय बोलता है मुझे पता है तू कैसी है, ऐसी है वैसी है, तू यहाँ पे बिचिंग करती है, तू यहाँ पे चुगली करती है, तू चुगलखोर है, ऐसी है वैसी है। अब भाई साहब ईशा को आ गया गुस्सा। ईशा बोलती है तू क्या जानता है मेरे बारे में, तू है कौन, मैं यहाँ पे 10 साल से लीड कर रही हूँ, तू क्या जानता है मेरे बारे में। अब विवियन भी भाई साहब यहाँ पे आ जाता है। दिग्विजय बोलता है हाँ पता है तुझे क्या एक्टिंग आती है, एक्टिंग तो कुछ आती नहीं है तुझे। अब यहाँ पे दिग्विजय को बोला जाता है कि तू साइड रोल भी नहीं है, साइड रोल की भी तू एक्टिंग नहीं कर सकता। भाई साहब यहाँ पे मैं विवियन को रोकना चाहूंगा। विवियन यहाँ पे ये बोला अरे वो भी एक्टिंग तू नहीं कर लेगा भाई, करके दिखा, वो भी एक्टिंग तू नहीं कर पाएगा। तेरे जो फॉलोअर्स हैं वो भी एक जगह जमा कर लेना, और मेरे भी फॉलोअर्स तू जमा कर लेना, देख लेना भाई। भाई साहब इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स की बातें हो रही है यहाँ पे। भाई इंस्टाग्राम के जो फॉलोअर्स है ना वो भाई क्या बताऊं यार, कैसे बताऊं। अरे आपसे भी बड़े बड़े यहाँ पे है भाई, लोग हैं। रोनाल्डो भाई सबसे ऊपर है भाई, यहाँ पे सचिन तेंदुलकर है, रोहित शर्मा है, धोनी है भाई साहब, शाहरुख खान है, सलमान खान है। भाई इनके फैन की क्रेज अलग होती है, आपके फैंस जो है वो अलग है। भाई साहब रोनाल्डो को देख लो भाई, कितने उसके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स हैं, उसने कभी घमंड नहीं किया भाई। भाई एक लिटरली मैं ले लूँ, मराठी बिग बॉस का मैं रिव्यू कर रहा था कुछ दिन पहले, वहाँ पे एक विनर हुआ वो सूरज चौहान बोल के, भाई उसके फॉलोअर्स देख लो भाई। उसने तो ये बोला कि ये जो फॉलोअर्स हैं मेरे भगवान है भाई, और इनसे ही मैं बना हूँ, तो मुझे इस बात का कोई घमंड नहीं है। वो जब भी कुछ बोलता है तो वो बोलता है ये फॉलोअर्स की वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। कौन बोलता है? वो सूरज चौहान जो बिग बॉस मराठी 5 का जो विनर हुआ भाई साहब। तो भाई कभी भी ना अपने फॉलोअर्स के ऊपर आपको घमंड नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे जो विवियन की ये बात थी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि तेरे फॉलोअर्स कितने उतने जमा कर ले और मेरे भी देख लेना कितने फॉलोअर्स हैं यहाँ पे। ओ भाई साहब,
तो इनकी यहाँ पे बहस बहस होती है और ईशा की भी यहाँ पे होती है भाई साहब। अब यहाँ पे करण आता है, उसको भाई दिग्विजय को यहाँ पे खींच के लेके जाता होता रहता है, तो अविनाश उसको एक लफ्ज बोलता है कि जा भाई तू यहाँ पे चाट ले उनकी। अब भाई ये जो शब्द है दिग्विजय ने यहाँ पे पलट के ये बोला कि तू भी उन सबकी ये कर ले, वही रिपीट किया दिग्विजय ने। पर यहाँ पे इसको ऐसे दिखाया गया कि तू यहाँ पे ईशा को बोल कैसे सकता है, एक लड़की को बोल कैसे सकता है। उसके अंदर भाई सारा एक अंदर अंदर सारा का पता नहीं क्या चलता रहता है जब भी नॉमिनेट होती है भाई, अंदर 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 भाई उसका कुछ है भी नहीं। वो वहां पे जाके दिग्विजय के सामने, हाँ तू ऐसा है तू वैसा है, दिग्विजय बोला तेरी फट रही है तू फट रही है। भाई ये नॉर्मल शब्द है भाई, फट रही है कर रही है, भाई लड़का लड़की में ये भेदभाव कब से आ गया। अब जैसे ही दिग्विजय उसको सहारा को ये बोलता है तो भाई हमारे रजत दलाल को आ जाता है गुस्सा। रजत दलाल यहाँ पे चले जाते हैं कि तू सारा को बोला ही कैसे भाई, तू बता भाई बोल के हाथापाई यहाँ पे रजत दलाल और दिग्विजय में हो जाती। अब ये थोड़ा देर के बाद मैटर सॉल्व हो जाता है, थोड़ा शांतता हो जाती है। फिर यहाँ पे हमारे विवियन भाई इन्होंने फिर से इस मामले को सुलझाया और यहाँ पे फिर से बढ़ाया और इसी मामले को अविनाश ने भी बढ़ावा दिया। बाद में ये मैटर थोड़ा शांत हो गया था, पर इन्होंने गया विवियन जाए, लड़की को तो ऐसे बोलेगा, लड़की को ऐसे बोलेगा बेटा। और तो ये अब यहाँ पे दिग्विजय बोलता है भाई उसने भी बोला ना, उसको भी देखना उसने क्या बोला मुझे, उसने पहले बोला ऐसे, यहाँ पे इसने यहाँ पे बोल दिया भाई साहब। अब यहाँ पे जो अविनाश है वो वहाँ पे उससे एक्सप्लेनेशन लेने के लिए जाता है, तो यहाँ पे दिग्विजय उसको बताता रहता है कि ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे मैं बोला। वहाँ पे अविनाश उसका गला पकड़ लेता है, हालांकि दिग्विजय ने भी उसका गला पकड़ा था भाई, दोनों जो है एक दूसरे के गले पकड़े थे। पर इसके अंदर भाई सबसे बड़ा हीरो जो बना है इस पूरे सिनेरियो में मैटर में, वो बना है दिग्विजय। जी हाँ दोस्तों, दिग्विजय जो डाउन चल रहा था, जिसका गेम बिग बॉस ने खत्म कर दिया था, उसको यहाँ पे भाई इतने लेवल पे लेके चले गए भाई। इस वीक का जो हीरो इन्होंने, ये 4 5 6 जो भी हैं, इन्होंने दिग्विजय को जो बनाया है भाई साहब, बहुत ऊपर तक इन्होंने इसको अभी लेके चला गया। अभी ये पूरे मैटर में दिग्विजय नंबर 1 यहाँ पे दिख रहा है और पूरे जनता का सपोर्ट अभी दिग्विजय के साथ है। जी हाँ, क्यों साथ है? क्योंकि एक वर्सेस ऑल यहाँ पे हो गया मैटर भाई। अब उसी के अंदर यहाँ पे यामिनी जो है वो दिग्विजय का स्टैंड जो है वो लेती हुई हमें दिखी। यामिनी बोलती है सारा को, तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो, ये वो। अब सारा यामिनी को बोलती है कि तुमने भी यहाँ पे नहीं सुना क्या, उसने क्या बोला, तुम्हें अगर कोई ऐसा बोलता तो ये करता। अब यहाँ पे जाके यामिनी जो सारा जो है वो करण को पोक करती रहती है। माना दिग्विजय यहाँ पे पोक कर रहा था भाई साहब पहले, पर यहाँ पे इन्होंने जो यहाँ पे उसके ऊपर हमला किया, ये गलत बात है और हाथापाई ऐसी इनको नहीं करनी चाहिए थी। फिर ये सब मैटर यहाँ पे हो जाता है। फिर यहाँ पे वो कोफ्ते में सोफे पे करण, शिल्पा और यहाँ पे दिग्विजय बैठते हैं। तब रजत भी यहाँ पे जाके बैठता है, बोलता है अब अगर तू बोलेगा भाई ऐसे कुछ लड़कियों के बारे में तो तुझे ना दीवार में चिपका दूंगा मैं, ऐसे यहाँ पे बोलता है। करण उसको यहाँ पे ये बोलता है अभी वो बोलेगा, चल करके दिखा, क्या करेगा तू, करके दिखा। वो बोलेगा अभी, चल हाँ उसने बोल दिया, करके दिखा, क्या करेगा, मारेगा, बाहर जाएगा। भाई साहब करण ने जो स्टैंड यहाँ पे लिया है दिग्विजय का, वो एकदम जबरदस्त यहाँ पे लिया था। हाँ माना कि यहाँ पे एक बिस्किट के वजह से इतना जो होगा वो नहीं पता था, पर दूसरे दिन भाई साहब इसको बिग बॉस ने कैसे पलट दिया गेम। कन्फेशन रूम में विवियन और यहाँ पे जो करण है, एक इधर का वकील एक उधर का वकील बुलाया गया भाई, बीच में यहाँ पे जज यहाँ पे बिग बॉस बन गए ऑर्डर देते हुए। और यहाँ पे क्या हमें लग रहा है कि ये टॉप 2 है, करणवीर मेहरा और यहाँ पे विवियन, क्या ये हमको संदेश है भाई? ये हो सकता है भाई, ये दोनों हो सकते हैं टॉप 2। तो इनको बुलाया गया और यहाँ पे पूरा सिनेरियो यहाँ पे सुनाया गया और बताया गया। तो इसमें भाई साहब यहाँ पे इन दोनों ने ये बताया, पहले तो क्या करण ने यहाँ पे गलती बताई ईशा की और यहाँ पे अविनाश की, विवियन ने बताई यहाँ पे दिग्विजय की ऐसे, और यहाँ पे करण ने बोला दिग्विजय यहाँ पे पोक करता रहता है, इसके अंदर बहुत भरा हुआ था और ये बहुत दिन से रजत और इसका चल रहा था बिग बॉस, और यहाँ पे जब ये गालियाँ ये हो रहा था इसके वजह से ऐसे हो गया। अब बिग बॉस ने इनको ये बोला कि इसमें से आप यहाँ पे गालियाँ वाले शब्द अगर हटा देंगे तो
सिनेरियो अलग होगा। तो गालियां वाले शब्द हटा के इन्होंने, बिग बॉस ने ऐसे ऐसे बताया कि दिग्विजय ने ऐसे कुछ बोला, ईशा ने ऐसे कुछ बोला, फिर बाद में यहाँ पे सारा ने उसको कुछ बोला, फिर यहाँ पे उसके वजह से रजत यहाँ पे बीच में, ऐसे पूरा सिनेरियो बिग बॉस यहाँ पे इन लोगों को बताते हैं। तो अब ये दोनों यहाँ पे भाई साहब सारा और रजत को बोलते हैं कि इन दोनों के वजह से इतना जो बड़ा मैटर है वो हुआ है यहाँ पे। भाई साहब पूरा गेम ही चेंज कर दिया भाई बिग बॉस ने। तो ईशा ने किया है सबसे बड़ा यहाँ पे, जो भी ये झगड़े का जड़ है वो ईशा ही है। बिग बॉस अपनी लाडली को यहाँ पे बचा लिया और सारा और रजत के ऊपर पूरा मामला यहाँ पे ठोक दिया भाई साहब। तो बिग बॉस ने इस तरह से ईशा को यहाँ पे बचा लिया। अब यहाँ पे वीकेंड का वार पे सलमान भाई नहीं आ रहे हैं भाई, यही दिक्कत है भाई। इतना बड़ा मैटर हो गया, हमें सलमान भाई को देखना चाहिए था। सलमान भाई जो क्लास लेते हैं ना वो अलग ही होती है। अब यहाँ पे फराह खान आके क्लास ले रही है, उतना कुछ यहाँ पे दम नहीं दिख रहा। मुद्दे जो है वो उठे हैं पर जो बोलने का स्टाइल है ना वो सलमान भाई का अलग है, फराह खान का अलग है। अब यहाँ पे कल भाई करणवीर मेहरा शो यहाँ पे बना दिया है इन्होंने, फराह खान ने। रजत दलाल को यहाँ पे वार्निंग दी गई है कि अगर अगली बार हाथापाई होगी तो तुम यहाँ पे घर के बाहर चले जाओगे। और बग्गा जी की भी क्लास ली गई है। क्या आपको ये कमेंट सही लगता है कि इसके मामा पीओ में टॉयलेट जो है वो साफ करते हैं? भाई साहब कटघरे में लेके यहाँ पे फराह खान की जो क्लास लगी है वो बहुत ही खतरनाक लगी है भाई साहब। करणवीर मेहरा को यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है सिद्धार्थ शुक्ला से, ये सबसे बड़ा गलत है भाई साहब। यहाँ पे मेकर्स ने भाई कहां तक ही पहुंच चुके हैं। पहले इंटरव्यू में सुशांत सिंह का यहाँ पे सपोर्ट दिया गया भाई करण के लिए, अब यहाँ पे सिद्धार्थ शुक्ला का दे रहे हैं भाई। सिद्धार्थ शुक्ला एक था, सिद्धार्थ शुक्ला एक है और सिद्धार्थ शुक्ला एक ही रहेगा भाई। उसके जैसा कोई आया नहीं, उसके जैसा कोई बनेगा नहीं भाई साहब। और वो बंदे ने जो गेम खेला था उसके जैसा गेम कोई खेल नहीं सकता। सिद्धार्थ शुक्ला और आसिम रियाज भाई, इन दोनों ने बिग बॉस को यहां से लेके यहां तक लेके चले गए थे भाई टीआरपी में भाई, खतरनाक वाला। तो भाई करण से तो सिद्धार्थ शुक्ला को आप कंपेयर मत करना फरहा जी। और यहाँ पे आप जो इनको यहाँ पे ये बता रही हो कि यहाँ पे वो जो सिद्धार्थ शुक्ला शो था अब ये करणवीर मेहरा शो बन गया है, आप ये बना दो भाई, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर सिद्धार्थ शुक्ला से आप कंपेयर मत कीजिए। बाकी भाई ईशा की भी क्लास यहाँ पे जबरदस्त वाली लगी है। अविनाश की और ईशा के जो ईशा की जो बिचिंग जो थी उसके बारे में भी यहाँ पे बहुत बातें हुई है कि तुम बिचिंग यहाँ पे करती हो करणवीर मेहरा की पीछे बैठ के, वहाँ पे जब वो जिम करता है ये करता है, ये क्या है भाई। बहुत खतरनाक वाली यहाँ पे क्लास लगी है। रजत दलाल से ये कहा गया कि तू यहाँ पे तुझे यहाँ पे ये बोल के भेजा नहीं गया कि तू पूरे लड़कियों की यहाँ पे हिफाजत कर, बिग बॉस ने इसलिए नहीं भेजा। हर लड़की अपने इसमें सक्षम है, वो अपना स्टैंड ले सकती है और यहाँ पे तू किसी का स्टैंड लेना बंद कर दे। और यहाँ पे रजत दलाल से ये भी पूछा गया कि देख अगर कोई लड़की हाथ उठाएगी, किसी को तेरे सपोर्ट की ज़रूरत है, तो कोई लड़की भाई यहाँ पे नहीं बोलती कि मुझे इसकी सपोर्ट की ज़रूरत है भाई, सब यहाँ पे मना कर देते हैं। और यहाँ पे रजत दलाल को भाई वार्निंग मिल चुकी है फराह खान से, मतलब मेकर्स के तरफ से ही यहाँ पे रजत दलाल को जो है वो वार्निंग मिल गई है। अब देखते हैं आज के एपिसोड में क्या होने वाला है और क्या होगा भाई। प्रोमो में थोड़ा अलग होता है सिनेरियो और जब एपिसोड आता है तब अलग होता है, तो यहाँ पे देखना बहुत ही दिलचस्प रहेगा कल वाले एपिसोड में वीकेंड के वार पे। तो देखते हैं भाई साहब कैसा रहेगा क्या रहेगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में वीकेंड के वार पे। तब तक के लिए जय हिंद।